स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज का ये वीडियो रिजल्ट स्क्रूटनी प्रोसेस के बारे में है। अगर आप बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और आपको अगर रिजल्ट स्क्रूटनी करवाना है तो आपको किस प्रोसेस को फॉलो करना होगा, कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो रिजल्ट स्क्रूटनी के लिए सबसे पहले आपको अपना कॉपी है वो निकलवाना होगा। सपोज दैट आप कोई सेमेस्टर का एग्जाम देते हैं, किसी भी सेमेस्टर का किसी सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हो, यानी आपका बैकलॉग है वो हो जाता है। आप चाहते हो कि हम इस सब्जेक्ट के लिए स्क्रूटनी करवाएं, तो आपको सबसे पहले आरटीआई करना होगा और आपको कॉपी चेक किया हुआ जो मिलता है वो लेना होगा दोस्तों। उसके बाद ही आप आगे का प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। बिना आरटीआई किए आपको कॉपी है वो नहीं मिलता है। आपको सबसे पहले आरटीआई करना होगा यूनिवर्सिटी में। उसके बाद आपका जिस भी सब्जेक्ट में क्रॉस लगा है यानी बैक है, वो वाली कॉपी आपको मेल पे भेज दिया जाएगा। उसके बाद ही आप आगे का प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों हम आरटीआई के बारे में बात करें तो आरटीआई के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म है वो मिलता है, उस फॉर्म को फिलअप करना होता है। एक एप्लीकेशन आपको अपने हैंड राइटिंग में लिखना होता है। उसके बाद में आपको एडमिट कार्ड है वो अटैच कर दीजिए। जाकर के यूनिवर्सिटी में काउंटर बना हुआ है, काउंटर पे आप जमा कर दीजिए। उसके बाद आपका 15 से 20 दिन के बाद आपको ईमेल पे आपका कॉपी है वो भेज दिया जाएगा। दोस्तों वो स्कैन कॉपी होती है यानी पीडीएफ के फॉर्म में आपको ईमेल पे भेज दिया जाता है। इसके लिए आपको कुछ चार्ज है वो यूनिवर्सिटी में 10 रुपया के आसपास पे करना होता है। दोस्तों जब आपको कॉपी है वो रिसीव हो जाए तो आप उस कॉपी को प्रिंट आउट करवा ले। उसके बाद में आपको एक एप्लीकेशन लिखना है स्क्रूटनी के बारे में। तो उसके बाद में इस एप्लीकेशन को अपने कॉलेज से फॉरवर्ड करवाना है। जो भी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, एचओडी हैं या फिर जो भी रजिस्ट्रार है, वो जो भी फॉरवर्डिंग करने का काम करता है वो आपका एप्लीकेशन है वो फॉरवर्डिंग करके देगा स्क्रूटनी के लिए। उसके बाद में आपको आपका जो आंसर कॉपी गया है जो आपने प्रिंट करवाया है उसे अपने एचओडी से चेक करवाना है। आपको बता दें कि ये जो प्रोसेस है कॉपी चेक करवाने और फॉरवर्डिंग करवाने का एचओडी के द्वारा, वो पहले नहीं था, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं था, इस बार इसे ऐड किया गया है इसमें। तो ये आपको ध्यान रखना है, बिना कॉपी एचओडी का चेक किया हुआ वो यूनिवर्सिटी जमा नहीं लेगा। जहाँ पे भी आपको इशूज रहेगा, जहाँ पे भी आपका मार्किंग छूट गया होगा या फिर जहाँ पे भी गलत चेक किया हुआ होगा, वो आपके एचओडी है वो चेक करके आपको दे देंगे। उस पर आपको फॉरवर्डिंग है वो भी कर देंगे। उसके बाद में आपका क्वेश्चन पेपर है वो अटैच कर देना है और आपका फी है वो 1000 रुपया यूनिवर्सिटी में जमा लेगा। तो दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट के साथ आपको यूनिवर्सिटी में जाकर के जमा कर देना है। 1000 रुपया चार्ज है वो स्क्रूटनी का रखा गया है। अगर आप एक सब्जेक्ट का करवाते हैं तो आपको 1000 रुपया है वो पे करना होगा। एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में यूनिवर्सिटी का जो बोर्ड मेंबर है उसका जब बैठक होगा उसमें आपके कॉपी को रखा जाएगा और जो भी फैकल्टी होंगे वो देखेंगे। अगर कुछ चेंज होने लायक रहेगा तो फिर आपका मार्क्स है वो चेंज होगा। दोस्तों हम इसके रिजल्ट के बारे में बात करें तो इसका रिजल्ट है वो डिक्लेयर नहीं होता है, वो आपकी यूनिवर्सिटी का वेबसाइट पे नहीं मिलेगा। यूनिवर्सिटी के द्वारा ऐसा बताया गया है कि आपका रिजल्ट है वो आपको कॉलेज को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अगर आपके रिजल्ट में कोई चेंज होता है तो आपको कॉलेज को बता दिया जाएगा, आप कॉलेज से पता कर सकते हो। दोस्तों इसके अलावा अगर किसी का नहीं पता चलता है तो फिर आपको यूनिवर्सिटी जा करके अपना रिजल्ट है वो पता करना पड़ेगा। फिर भी मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि स्क्रूटनी प्रोसेस का जो सक्सेस रेट है वो काफी कम है। बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका मार्किंग है वो चेंज होता है। दोस्तों अगर जहां तक पॉसिबल हो आप बैकलॉग है वो एग्जाम देकर ही क्लियर कर लें, क्योंकि इसमें आपको चार्ज भी 1000 रुपये लग जाएगा और बैकलॉग है वो 700 रुपये में आप अपना क्लियर कर सकते हैं। 1000 रुपये खर्च करने के बाद भी आपको रिजल्ट में चेंज होगा नहीं होगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। यूनिवर्सिटी अपने नोटिस बोर्ड पे इस तरह का नोटिस है वो लगा के रखा है। आरटीआई भरते समय आपको ध्यान रखना है कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको साफ अक्षर में लिखना है, ताकि जब आपका कॉपी है वो भेजा जाए तो आपके पास सही सलामत पहुंच जाए। अगर आप ईमेल गलती भेजते हो तो आपको कॉपी है वो नहीं मिल पाएगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो स्क्रूटनी कराने के लिए जो दस्तावेज लिखा गया है यानी डॉक्यूमेंट लिखा गया है, इसमें आप देख सकते हैं स्क्रूटनी का फी है वो 1000 रुपया पर सब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया है। उत्तर पुस्तिका और प्रश्न पत्र यानी जो आंसर कॉपी आपको मिलता है वो, और एक जो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है वो चाहिए होता है। उसके बाद में कॉलेज के एचओडी के द्वारा जांच एवं अनुशंसा की गई पुस्तिका, यानी कि आपका जो कॉपी है वो चेक किया होना चाहिए एचओडी के द्वारा। और यहाँ पे एक संबंधित कॉलेज के प्राचार्य से अग्रसारित किया गया पत्र यानी जो एप्लीकेशन फॉरवर्डेड मैं बताया वो आपके पास होना चाहिए। तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट के साथ अपना स्क्रूटनी है वो करवा सकते हैं। दोस्तों फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका सक्सेस रेट है
वो बहुत ही कम है। आरटीआई करने और स्क्रूटनी प्रोसेस का मेरा वीडियो है वो पहले से बनाया हुआ था, लेकिन बीयू में थोड़ी सी प्रक्रिया है वो चेंज हुई है, इसलिए मैं आपको फिर से अपडेट कर दिया। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू।